किंजा के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किंजा को अभी तक सबक नहीं मिला। वो कंपनी और घर को अपने नाम करना चाहती है। किस तरीके से किंजा ये सब कुछ कर पाएगी? अगर तैमूर को इस बात का पता चलता है तो क्या तैमूर जो वो किंजा को सजा दे पाएगा? ये सब कुछ आज की इस में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तैमूर की थोड़ी बहुत जो वो गैरत है वो जागना शुरू हो चुकी है और उसने फैसला कर लिया कि भाई बहुत जल्द जो है अब मैं ऑफिस में जाऊंगा और जाकर जो सारे बिजनेस को संभालूंगा। वो चाहता है कि अभी भी जो है वो किंजा आकर मुझसे माफ़ी मांगती भी है, जो उसे अपनी गलती का एहसास होता भी है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। जब वो जाने लगता है तो वो फलक साथ में मौजूद होती है। फलक को कहता है कि आप ऐसा करो कि आप रक्षा पकड़ो और घर चले जाओ। फलक पूछती है हैरान होकर तैमूर से कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो तैमूर कहता है कि मैं ऑफिस में जाना चाहता हूँ। तो फलक उसे इनकार कर देती है। उससे कहती है कि भाई तुम्हारी जो हालत है अभी ठीक नहीं है, तुम इस वक्त ऑफिस में जाकर काम नहीं कर सकते, ऐसा करो कि ऑफिस के लिए तुम मत जाओ। लेकिन तैमूर कहाँ फलक की ये बात सुनता है और वो चला जाता है ऑफिस के लिए। वहां पर जब जाकर देखता है तो वहां पर जो हालात और वाकयात होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी वहां पर नौकर होते हैं या मुलाजिम होते हैं वो तैमूर की बात को तरजीह नहीं देते, क्योंकि अब उनको भी पता चलता जा रहा है कि भाई किंजा सारे बिजनेस को अपनी मुट्ठी में करना शुरू हो चुकी है। जब तैमूर वहां पर जाएगा उसे फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई इस जगह पर तो हर चीज चेंज हो चुकी है, मेरी जो इतनी डिमांड ही नहीं रही। फिर वो ऑफिस से दोबारा घर आ जाएगा। किंजा पूरी कोशिश करती है, वो अपने मैनेजर को या अकाउंटेंट को बुलाती है या उसका जो वकील होता है उसके साथ बात करती है। उससे कहती है कि भाई ये जो कंपनी है इसका 20% सिर्फ और सिर्फ तैमूर का हिस्सा है और ये सुहेल के हिस्से पे है और घर जो है वो भी सुहेल के नाम पे है। तो आप ऐसा करें कि ये सारी की सारी कंपनी हमारे नाम कर दें। जैसे ही मैनेजर उनका ये बात सुनता है तो उन्हें साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं कि भाई इतना जल्दी ये नहीं हो सकता, आसान काम नहीं है, इसमें 2 या 3 हफ्ते या 10 दिन भी लग सकते हैं। तो किंजा उससे कहती है कि भाई जितने भी पैसों की जरूरत होती है या जो पैसा लगता है वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये 3 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जो है वो हमारे नाम हो जाना चाहिए। वो सुहेल से भी नाम करवा के अपने नाम करवाना चाहती है और तैमूर का 20% का हिस्सा है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, तो वो चाहती है कि वो भी मेरे नाम हो जाए। ये चीजें सब कुछ करवा कर उसके बाद वो तैमूर को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। ये उससे कहेगी कि भाई अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो भले जा सकते हो। वालों के खिलाफ जो घेरा होगा वो मजीद तंग हो जाएगा। तैमूर ऑफिस से होकर वापस आएगा, उसके सामने सारी असलियत आ जाएगी। जब अपने घर के अंदर आता है तो बड़ा परेशान बैठा होता है। फलक इसके पास आती है और आकर भाई पूछती कि भाई तुम इतने ज्यादा जो है वो परेशान क्यों हो, क्या वजह है, क्या ऑफिस में किसी के साथ कोई मुंह मारी तो नहीं हुई? तो तैमूर खोलकर फलक को जवाब देता है और कहता है कि भाई इतना सब कुछ मैंने किंजा के लिए किया, कंपनी भी जो है वो सारी की सारी ज्यादा सुहेल भाई के नाम पे थी, घर भी किंजा भाभी के नाम पर था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने मेरे साथ इतनी ज्यादा नफरत क्यों की है, इतना ज्यादा उसने मुझे बड़ी सजा क्यों दी है। तो फलक जो है वो तैमूर को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती कि भाई जो तुम्हारे बच्चे को नहीं बख्श सकती तो तुम उसके लिए कौन सी चीज हो? वो तो तुम्हें मजीद जलील करना चाहती थी और भी ज्यादा तुम्हें गिराना चाहती थी। उसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। तो ये चीजें भी तैमूर के सामने आ जाएंगी कि भाई वाकई फलक पहले जो मुझे चीजें कहती थी वो सारी की सारी चीजें ठीक थी। इसने जो है अपनी आंखों के ऊपर पट्टी डाली हुई थी और इतना बेवकूफ था, किसी भी चीज का पता नहीं था। यार भाई तुम्हें हर चीज का अंदाजा उस वक्त भी हो चुका था और बार बार तुम्हें जो है वो फलक समझाने की कोशिश भी करती थी। ज़ारा ने भी शादी के वक्त तुम्हें कह दिया था तो तुम्हें अपने आंखों के ऊपर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी। कम से कम तू इतना एक दफा सोचता तो सही, भाई जो मेरे घर के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो वो मेरे साथ मुखलिस कैसे हो सकता है? ये चीजें आप तैमूर को बताई जा रही हैं। हाँ तैमूर के साथ ऐसा होना चाहिए। उसे बार बार जब कहती थी फलक इसके सामने रोती थी पिटती थी तो उस वक्त तुम मर गया था, उस वक्त भी ये तुम्हें ख्याल करना चाहिए था तो तुम्हारा जो घर है वो कभी भी ना बर्बाद होता। ज़ारा अब किसी और के ख्वाब वो देख रही है और ज़ारा को थोड़ा बहुत तैमूर का एहसास भी है। ज़ारा के दिल में ये बातें चल भी रही हैं कि भाई अगर तैमूर जो मेरे साथ वापस आना चाहता है, जब मेरे साथ वो बात करना चाहता है तो भले वो आकर कर सकता है, मैं भी उसके साथ अब जाना चाहती हूँ। दोस्त के साथ बात शेयर करती है और उसके साथ ये बात शेयर करे तो वहाँ पर इन दोनों के आपस में बात तो होगी, लेकिन जो इसका शौहर होगा, जो आने वाला इसका शौहर होगा, सिचुएशन होगा, वो जान जाएगा कि भाई इसके दिल के अंदर कोई बात है, कोई बात जरूर है जो मुझसे इतनी बड़ी बात ये छुपा रही है या अपने दिल के अंदर लेकर बैठी हुई है। अब ज़ारा के ऊपर इम्तिहान होगा, तैमूर की तरफ से भी जो है वो उससे प्रेशर मिलेगा। तैमूर हो सकता है कि एक दफ़ा ज़ारा के साथ मुलाकात भी करे, एक दूसरे के साथ जो वो गपशप भी करे और ज़ारा कोशिश करे कि तैमूर अपने दिल के साथ मुझे फिर से एक्सेप्ट कर ले। तैमूर को जो है वो गुस्सा चढ़ जाना चाहिए, वो इतनी प्रेशर बर्दाश्त करता जा रहा है किंजा की तरफ से, चीज
चीज़ को नहीं देखे कि भाई किंजर मुझे सज़ा पे सज़ा दे जा रही है, किंजर के साथ तू उसी तरह का जिस हिसाब से किंजर तुम्हारे साथ कर रही है। फिर जाकर किंजर को जो है वो गलती का एहसास होगा। ऐसे तो नहीं है कि भाई तू कंपनी उसके नाम कर रहा है, दूसरा घर भी उसके नाम कर दिए, हर चीज़ उसको देता जा रहा हो, खामोशी के साथ रोना पिट रहा है फलक के सामने। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम जाओ, जाकर किंजर के साथ जो है वो बहस करो, उसके साथ जो है वो मुमारी करो, उसके आगे जो उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि भाई अब जाकर तैमूर की बगैरती थी वो जाग उठी है और अब मेरे साथ वो बदला लेना चाहता है। फिर जाकर किंजर को अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसे उसे कभी भी एहसास नहीं होगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी है और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या तैमूर जो है इसी तरह बेगैरत बन के रहेगा, जब वो जाएगा किंजर के पास, फलक का साथ देगा और किंजर को जो वो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। ये सब आपने बताना है। और सुहेल के साथ क्या होने वाला है, किंजर का अंजाम क्या होना चाहिए, जिस हिसाब से उसको साथ इतना कुछ हो चुका है और उसे अभी तक किसी भी चीज़ का एहसास नहीं है, फिर भी वो लात पे लात मारती जा रही है, इसका कौन सा दर्दनाक अंजाम हो, ये सब आपने बताना। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।